अब अयान और सना की जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी थी। वो दोनों रोज शाम को साथ मिलते, कभी कॉफी, कभी किताबें और कभी बस चुप रहकर भी एक दूसरे को महसूस करते। ब्लू मग अब सिर्फ एक कैफे नहीं, उनका सेफ स्पेस बन गया था। एक दिन सना ने कहा, काश हम हमेशा ऐसे ही रहें, बिना किसी उलझन, बिना किसी डर के। अयान मुस्कुराया, कभी कभी कहानियां जब सुकून से चलती हैं तब नया मोड़ आता है। अयान ने पिछले कुछ महीनों में जो डायरी के पन्ने लिखे थे, सना के बारे में, उनके रिश्ते की तहों के बारे में, उसे एक लेखक मित्र ने पढ़ा और कहा, इसे कहानी में बदलो और प्रतियोगिता में भेजो। अयान ने कुछ झिझक के साथ उस डायरी को इश्क की वो गलियां शीर्षक से रूपांतरित किया और एक ऑनलाइन राइटिंग कंपटीशन में भेज दी, बिना सना को बताए। कुछ हफ्तों बाद अयान को एक मेल मिला, आपकी कहानी इश्क की वो गलियां देश भर की हजारों कहानियों में से शीर्ष 5 में चुनी गई है। हम इसे डिजिटल रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। लिट वर्ल्ड पब्लिशर्स। अयान बहुत खुश था। उसने तुरंत सना को कॉल किया। मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं था, पर एक खुशखबरी है। सना चौंकी और जैसे ही उसने पूरी बात सुनी, उसकी आवाज बदल गई। तुमने मेरी कहानी, मेरी जिंदगी बिना पूछे एक प्रतियोगिता में भेज दी? सना, मैंने बस... तुमने मुझे किसी के सामने नंगा कर दिया अयान। मेरी सबसे निजी बातें अब हजारों लोग पढ़ेंगे। फोन कट गया। सना ने अयान से मिलना बंद कर दिया। ब्लू मग के कोने में अब वो नहीं आती। कॉफ़ी अब फीकी लगती थी और डायरी के पन्ने जलने लगे थे। अयान बार बार माफ़ी मांगता रहा, कॉल्स, मैसेज, नोट्स, पर सना खामोश रही। उसने बस एक आखिरी मैसेज भेजा, तुम्हारे लिए ये कहानी इज्जत थी, मेरे लिए वो जिंदगी थी, और तुमने उसे बाजार में रख दिया। इस वक्त में अयान के जिंदगी में फिर से रिया आई, उसकी मुंबई वाली दोस्त। तुमने गलत किया अयान, पर तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस बहुत जल्दी फैसला ले लिया। क्या वो मुझे माफ़ करेगी? अयान ने पूछा। तुम्हें खुद को माफ़ करना होगा पहले, फिर उसका दरवाज़ा खटखटाना। सना अब भी डायरी में लिखती थी, लेकिन अब उसके शब्दों में दर्द था और थोड़ा सा प्यार जो दबाया जा चुका था। उसने मुझे बिना पूछे छाप दिया, पर शायद वो भूल गया, हर कहानी के किरदार की भी इज्जत होती है। सना अब भी अयान से बात नहीं कर रही थी, पर अयान ने ठान लिया था वो उससे आखिरी बार मिलेगा, चाहे जवाब कुछ भी हो। उसने एक चिट्ठी लिखी, सिर्फ सना के लिए। कोई सफाई नहीं, बस सच्चाई। मैंने तुम्हारी कहानी लिखी क्योंकि वो मेरी भी थी। मैंने पूछा नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर मेरा इरादा सिर्फ ये था कि दुनिया उस सच्चे इश्क को जाने जो हमें मिला था। उसने ये चिट्ठी ब्लू मग के उसी कोने में रख दी जहाँ सना कभी बैठा करती थी। 3 दिन बाद सना वापस आई, वही कोना, वही टेबल और वही चिट्ठी, अब थोड़ी सी सिकुड़ी हुई, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। उसने धीरे से पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गई। अयान वहाँ नहीं था। वो जानता था अब फैसला सना का होगा। अगले दिन शाम को सना ने अयान को मैसेज किया, ब्लू मग, 6 PM, सिर्फ सुनना है मुझे। अयान वक्त से पहले पहुंचा। सना आई, शांत, संयमित और कहीं गहराई में बहुत कुछ समेटे हुए। मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी, उसने कहा। हर शब्द में तुम्हारा प्यार दिखा, पर मेरी इजाज़त नहीं थी। अयान ने सिर झुका लिया। माफ़ कर सकती हूँ, पर भूल नहीं सकती। मैं चाहूँगा भी नहीं कि तुम भूलो, ये तुम्हारा हक है। तो फिर क्या करें? सना ने लंबी सांस ली और बोली, हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, पर इस बार हर पन्ना हम दोनों मिलकर लिखेंगे, कोई अकेला फैसला नहीं। दोनों ने तय किया कि वो एक नई कहानी साथ में लिखेंगे, इश्क की वो गलियां, पार्ट 2, लेकिन इस बार संवेदनाओं की इजाज़त और बराबरी के हक के साथ। अब हर लाइन सना खुद पढ़ेगी, हर फैसला मिलकर होगा। रिया ने अयान से विदा ली। वो वापस पुणे लौट रही थी। तुम्हारी कहानियां पटरी पर है, अब मेरी बारी है अपने किरदारों से मिलने की, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम न होते तो शायद मैं खुद से भी हार जाता। कभी जरूरत हो तो ब्लू मग का एक कोना मेरे नाम कर देना। वो हंसी और चली गई। कुछ हफ्तों बाद उनकी संयुक्त कहानी को एक प्रसिद्ध मैगजीन ने छापा। 2 इश्क, एक कहानी, 2 दृष्टिकोणों से एक ही रिश्ता। सना ने आखिरी लाइन लिखी, मैंने माफ़ किया, क्योंकि मोहब्बत ने सिखाया
कि गलती से ज्यादा जरूरी इंसान का इरादा होता है। सना और अयान अब फिर से साथ थे, इस बार दोस्त, लेखक और इश्क के साथी। वो अब मिलकर एक लाइव पोएट्री शो की तैयारी कर रहे थे, जज्बात, दिल की जुबान, जहां दिल्ली के युवा शायर, कवि और लेखक अपनी कहानियां साझा करते। अयान बोले, इस बार मंच हमारा होगा और हर शब्द हमें जोड़ने वाला। सना मुस्कुराई, बस ध्यान रखना, मंच पर भी मेरी इजाज़त ज़रूरी है। शो की रिहर्सल के दिन जब अयान और सना पहुंचे, वहां एक आवाज़ गूंजी, दिल की दरारों से ही असली कविता निकलती है। अयान पलटा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वहां खड़ी थी मीरा, अयान की कॉलेज की पहली प्रेमिका। सना ने हल्का सिर झुकाया और बोली, कौन? एक पुराना पन्ना जो बंद हो चुका है, अयान ने धीरे से कहा। पर मीरा की आंखों में अब भी सवाल थे। मीरा ने सना से मिलने की इच्छा जताई। कॉफ़ी टेबल पर बैठते ही बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारी और अयान की कहानी मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी। वो मेरी भी कहानी है, सना ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मीरा ने चुपचाप एक कागज़ बढ़ाया। उसमें एक कविता थी जो उसने कॉलेज के वक्त लिखी थी, अयान के नाम। वो जो मेरी गलियों से गुजर गया, कभी लौटेगा क्या, ये पूछना भी अब बेमानी है। क्या तुम जानती हो अयान अचानक क्यों गया था मुंबई? मीरा ने सना से पूछा। सना ने अयान से वो सवाल पहली बार सीधे पूछा, तुम सच में क्यों गए थे मुंबई? सिर्फ नौकरी के लिए? अयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुंबई जाना जरूरी था क्योंकि मैं मीरा से बचना चाहता था। उसने हमारा रिश्ता जबरदस्ती जिंदा रखने की कोशिश की, ब्लैकमेल, गिल्ट और इमोशनल ड्रामा के जरिए। पर तुमने कभी ये बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उसे लेकर मुझसे डरने लगो। सना अब उलझ गई थी। अयान की चुप्पी और मीरा की मौजूदगी ने उसे असहज कर दिया। क्या तुम अब भी उसके लिए कुछ महसूस करते हो? नहीं सना, पर मैं अब इस सच से भाग नहीं सकता। तो क्या अब भी कुछ और है जो मैं नहीं जानती? अयान की चुप्पी ने जवाब दे दिया। पोइट्री नाइट की शाम आई। सना ने माइक थामा और बोली, कभी कभी इश्क एक किताब की तरह होता है, जहाँ हर अध्याय का सच देर से खुलता है और हम सोचते हैं, क्या ये आखिरी पन्ना है या कोई नया मोड़? तभी मेरा मंच पर आई और उसने एक कविता पढ़ी। जिसने कभी कहा था हमेशा साथ, वो आज किसी और की कहानी बन गया। पर क्या सच्चा इश्क कभी हारता है? पूरी भीड़ अब सन्न थी। अयान अब मंच पर आया और उसने पहली बार एक सच्ची कविता पढ़ी। माफ कर दो मुझे, मेरी चुप्पी ने तुमसे बहुत कुछ छुपा लिया, पर आज मैं हर सच तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं खुद को खोना नहीं चाहता। पोएट्री शो के बाद माहौल भारी था। मीरा एक कोने में चुप बैठी थी, अयान की कविता से थोड़ी घायल, थोड़ी हल्की। सना चुपचाप उसके पास गई। क्या तुम अब भी उसे चाहती हो? मीरा ने पलकें झुका लीं। मैंने कभी चाहना नहीं छोड़ा, पर अब मैं थामना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि तुम उसे बेहतर समझती हो और वो तुम्हारे साथ बेहतर इंसान बनता है। सना ने पहली बार मीरा की आंखों में सच्चा सम्मान देखा। अयान अकेले छत पर बैठा था। रात गहरी थी और दिल भारी। सना आई और बगल में बैठ गई। तो अब सब सच सामने है, उसने कहा। अयान ने सिर झुकाया। हाँ, और शायद अब तुम जाना चाहो। सना मुस्कुराई। नहीं, मैं वहीं रुकती हूँ जहाँ सच्चाई होती है। तुमने झूठ नहीं बोला, बस डर में छुपाया। अब मैं तुम्हारे डर को भी अपना मानती हूँ। एक नई शुरुआत, एक शर्त पर। सना ने अयान से एक वादा मांगा। इस रिश्ते में अब कोई अधूरा सच नहीं होगा। अगर तकलीफ भी हो तो बताना, क्योंकि प्रेम तब पूरा होता है जब डर खत्म हो। अयान ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें अब हर पन्ने पर शामिल करूंगा, चाहे वो कविता हो, कहानी या जिंदगी। मीरा दिल्ली छोड़ने का निर्णय लिया। शायद मेरे लिए इश्क सिर्फ शब्दों में था, तुम्हारे लिए वो सना है। अयान ने कहा, तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत हमेशा मेरी कविताओं में रहेगी, पर अब मेरा वर्तमान सिर्फ सना है। मीरा ने एक आखिरी कविता दी। जो साथ न रहा, वो दर्द नहीं, एक गीत है, जिसे सुनते हुए मैं मुस्कुरा सकती हूँ। अयान और सना की साझा किताब, इश्क की वो गलियां, दो दिलों की एक यात्रा, अब पब्लिश हो चुकी थी। लॉन्च इवेंट में दोनों मंच पर थे और इस बार सना ने पहली कविता पढ़ी। जो डर में भी सच बोले, वही मेरा इश्क है, और जो इश्क में भी आज़ादी दे, वही मेरा हमसफ़र है। तालियों की गूंज में अयान की आंखें नम थीं। ब्लूमग के उसी कोने में जहां पहली बार मुलाकात हुई थी, अयान ने सना से पूछा,
अब क्या? सना बोली, अब जिंदगी, पर इस बार साथ में लिखेंगे। दोनों ने एक नई डायरी खोली। उसका पहला पन्ना था, इश्क की वो गलियां अब दो रास्ते नहीं, एक मंजिल है, जहां हर मोड़ पर हम साथ हैं।